हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम वीडियो में बात करेंगे बर्जर पेंट्स के बारे में। बर्जर पेंट्स में एक बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न्स लग रहा है और अभी एक ब्रेकआउट के कगार पर है। बिल्कुल डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि कहाँ पर वो ब्रेकआउट होगा और फिर जो बड़े टारगेट निकल के आ रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया है। टेल विंड्स भी अच्छे हैं। आपको पता है ये पेंट इंडस्ट्री में जो क्रूड ऑयल का महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है क्रूड ऑयल भी और क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स भी। तो वो भी अभी $70 के आसपास चल रहा है क्रूड ऑयल भी, तो वहाँ पर भी एकदम अभी स्टेबिलिटी है। तो ये सारी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसी तरह के आइडियाज़ आपको डेली देखने को मिलते हैं। आपको मैंने लास्ट ही वीडियो में हिंदुस्तान कॉपर बताया है। हिंदुस्तान कॉपर बहुत ही बढ़िया एक चार्ट पैटर्न लग रहा है। 12 साल का ब्रेकआउट दिया है इसने और अब जाके कन्विक्शन लौट रहा है और हिंदुस्तान कॉपर में वहाँ पर भी टेलविंड अच्छे हैं बिकॉज ऑफ द चाइना, और वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा अच्छा ट्रैक्शन। इसके अलावा हमने आपको ABFRL पे बात की थी, वहाँ पर मैंने पोजीशन बनाई है ABFRL में भी फ्राइडे के सत्र में ही, और इनफैक्ट कल ही के सत्र में, हाँ कल ही के सत्र में मैंने ABFRL में भी पोजीशन बनाई है और वो आप बिल्कुल अपने रडार पर रखिएगा। वो भी एक हाई कन्विक्शन ट्रेड है। इसी के तर्ज पर टाटा मोटर में क्या करें। अभी टाटा मोटर में काफ़ी नीचे के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, तो अभी क्या सही टाइम है या फिर अभी और रुकना चाहिए, वो सारी चर्चा हमने टाटा मोटर के स्टॉक पर भी की है। तो ये तीनों ही आइडियाज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं। इसी चैनल पर आपको इस तीनों ही वीडियो देखने को मिल जाएंगी और आप बिल्कुल अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अ डिसीजन, राइट। सो इसी तरह से हम हर दिन आपको कोई ना कोई स्टॉक आइडिया देते रहते हैं और यही श्रृंखला आगे भी चलती रहेगी अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो। अब बात कर लेते हैं बर्जर पेंट्स के बारे में। बर्जर पेंट्स में भी डेली का चार्ट है, मैंने आपके सामने डेली का चार्ट लगाया। अभी देखेंगे तो बहुत टाइम से एक टाइट रेंज में ये कंसोलिडेट कर रहा है और कंसोलिडेट करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ क्या है कि ये अपने 20 डेमा को तोड़ नहीं रहा है। 20 डेमा क्या है, 20 डेमा भी 609 के आसपास चल रहा है, 619 करंट प्राइस चल रहा है। तो एक टाइट रेंज क्या है 629 से लेके, और ये है कुछ 605 के आसपास। तो 605 से 629 की एक रेंज है छोटी सी, जहाँ पर ये अच्छा खासा टाइम बिता चुका है। 11 सितंबर से आज हम 2 अक्टूबर पे पहुँच चुके हैं, तो ऑलमोस्ट 20 दिन हो चुके हैं। ट्रेडिंग डेज थोड़े कम होंगे, बट मैं आपको ब्रॉडली बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 20 दिन से ये कंसोलिडेट ज़रूर कर रहा है इसी टाइट रेंज में। और अब मुझे लग रहा है कि ये एक ब्रेकआउट दे सकता है या फिर ब्रेक डाउन देता है, तो फिर आपको बिल्कुल पता चल ही जाएगा। और हम कहाँ पर नई एंट्री बनाएंगे। नई एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा स्क्वीज़ करूँ इस चार्ट को, डेली का चार्ट है ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा स्क्वीज़ करूँ सो दैट आपको ये दिखेगा। तो एक लेवल जो है इम्पॉर्टेंट वो तो 620 का लेवल है ही, बिकॉज़ यही एक लेवल है जहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया था। ये 620 का मैंने लाइन लगा दी है आपकी, 620 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, 605 से लेके 629 के बीच में। और ये जो 620 का लेवल कब छुआ था इसने इसने छुआ था फरवरी 2024 में। तो ऑलमोस्ट कितने दिन हो गए, 8 मंथ्स का ये पूरा आपने देखा होगा। 620 का लेवल छूने के बाद इसने वापस 620 मुड़ के नहीं देखा। 620 कब देखा, 620 देखा इसने सितंबर में आके। तो अब इसने बहुत ही बढ़िया एक पिक्चर परफेक्ट राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना दिया है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। कंसोलिडेशन के बाद अगर ये यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, अब ब्रेकआउट 620 के ऊपर देगा, बट एंट्री कहाँ पे लेनी है। एंट्री सिर्फ और 629 के ऊपर ही लेनी है जो इसने हाई लगाया था। अगर उस हाई के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा तो फिर इसमें बहुत ही अच्छी चाल देखने को मिल सकती है। और इसमें टारगेट क्या देखने को मिल सकते हैं, टारगेट आपके सामने मैं लगा देता हूँ। टारगेट ये जो है टारगेट आपको, तो ये मैंने यहाँ पर रखा और आपके सामने टारगेट निकल के आ रहे हैं 800 के। तो 800 के टारगेट के लिए इसे बिल्कुल बने रह सकते हैं और देखते हैं। तो चार्ट पैटर्न भी बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं, एक अच्छे कंसोलिडेशन के साथ साथ ये अब जाकर मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर ब्रेकआउट देता है 629 के ऊपर तो 800 तक की चाल देखने को मिल सकती है। डेली का चार्ट है, स्टॉप लॉस का लगाना है। स्टॉप लॉस आप 600 के आसपास लगाइएगा। 600 क्यों, क्योंकि 600 ये जो एक कैंडल बनाई थी इसने 25 सितंबर को, 25 सितंबर का जो लो था वो था 600 रुपीज़। 600 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। 604 वैसे भी इसका 20 डे में है, तो ऑलमोस्ट 604 के बीच में कहीं पे भी आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। 600 तोड़ दे तो एक बार के लिए निकल जाएगा, बिल्कुल इसमें ऐसा नहीं है कि 600 तोड़ देगा तो भी हमें बने रहना है, बिल्कुल इसमें एक बार के लिए निकल सकते हैं। और अगर बहुत ही पुरानी पोजीशन है और आप चाहते हैं इसको पोजीशन को होल्ड करना लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, 584 या 583 के आसपास के एक स्टॉप लॉस लगाइएगा, जो इसका क्या है,
जो इसका 50 डेमा भी है और एक ये ब्रेकआउट लेवल भी है ये यहाँ पर ही आप देखेंगे। यहाँ पर भी इसने यही किया था इससे पहले, जब इसने यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम बनाया था, यहाँ पर आके इसने थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, दुखी किया लोग इन्वेस्टर्स को, और फिर ये एक ब्रेकआउट दिया। तो जो भी ये कर रहा है थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर उसके बाद कंसोलिडेट करता है, फिर ब्रेकआउट देता है। तो ये एक इसकी चार्ट की एक नेचर है। चार्ट की नेचर को समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी चीज़ें बताती हैं जो कि अदरवाइज़ आप रीड नहीं कर पाएंगे। तो ये अभी बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न है। और आरएसआई भी अगर देखते हैं डेली के चार्ट पर, तो 64 का आरएसआई, तो वो भी एक आपको अच्छी कहानी बयां कर रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसमें एक और जो है गोल्डन क्रॉसओवर भी ऑलरेडी हो चुका है। अगस्त 28 के आसपास ही ये गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है। क्योंकि गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है, गोल्डन क्रॉसओवर 50 डेमा जब भी नीचे से ऊपर अपना 200 डेमा को काटता है, उसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। तो एक गोल्डन क्रॉसओवर भी हो चुका है 538 के आसपास। तो आपको पता ही है, जब भी हमने गोल्डन क्रॉसओवर्स पकड़े हैं, थोड़ा टाइम ज़रूर लगा है, आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, बट बहुत ही अच्छे इसमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये हो जाता है डेली का चार्ट। एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो वीकली के चार्ट पर ये मैंने वीकली का चार्ट लगाया आपके सामने। वीकली के चार्ट पर आपको दिखेगा कि पहला जो टारगेट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 670 के आसपास। 670 क्यों? क्योंकि 670 ही वो लेवल है जहाँ पर इसने ये एक बड़ी सी रेड कैंडल बनाई थी, उससे पहले ग्रीन कैंडल बनाई थी। तो 670 680 के आसपास का ही ये लेवल देखने को मिल रहा है। तो ये आपके लिए 670 का पहला पड़ाव देखने को मिलेगा। 629 के ऊपर चलना शुरू होगा तो, और 670 के ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर इसमें आपको बड़ी रैली देखने को मिलेगी, और 710 715 और उसके बाद 800 का टारगेट देखने को मिल सकता है। बट अगर ये 710 तोड़ देता है तो फिर इसमें एक और बड़ी चाल देखने को मिल सकती है, और इसीलिए आपको इसको बिल्कुल अपने रडार पर रखना है। और आरएसआई भी देखते हैं वीकली के चार्ट पर, तो आरएसआई भी 67 का हो चुका है, तो वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये वीकली का चार्ट है। इसमें डिस्क्लेमर की तरह ध्यान रखिएगा, मेरी इसमें कोई पोजीशन नहीं है बर्जर पेंट्स में, बट हो सकता है पोजीशन बनाओ, तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करके लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर भी देखते हैं, मंथली के चार्ट पर क्या दिखा रहा है। तो मंथली के चार्ट पर आपको दिखेगा कि यही एक 52 वीक या ऑल टाइम हाई आपको दिखेगा 727 का लेवल। 727 अगर ये तोड़ देता है तो फिर इसमें बड़ी चाल देखने को मिल सकती है। और आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा कि इसमें फिबोनाची भी एक बार लगा के देख लेते हैं, अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या बोलता है हमें। तो फिबोनाची के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखते हैं तो टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं, टारगेट निकल के आ रहे हैं 905 रुपीज़। पहला टारगेट 905 रुपये का टारगेट है। 905 तोड़ता है तो 1192 का टारगेट निकल के आ रहा है। तो मैंने आपको जैसे बताया 727 670 727 और 800, उसके बाद 905। तो ये टारगेट्स बहुत ही बढ़िया निकल के आ रहे हैं बर्जर पेंट्स में, और इसको बिल्कुल अपने रडार पर रखना है। आरएसआई भी देखते हैं, अगर मंथली के चार्ट पर तो 57 58 के आसपास का आरएसआई है। तो मंथली के चार्ट पर भी एक अच्छा सा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, और इसको बिल्कुल अपने रडार पर रख के इसमें बिल्कुल स्लोली एंड स्टडीली निबलिंग कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया 629 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो ब्रेकआउट मुकम्मल हो जाएगा। और 620 का स्टॉप लॉस या 605 का स्टॉप लॉस, 600 का स्टॉप लॉस, डिपेंडिंग ऑन योर होराइजन। अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो 600 से 605 के बीच का स्टॉप लॉस आपके लिए कायदे का स्टॉप लॉस होगा। तो ये हो जाता है मंथली का चार्ट, और ये मेरा भी हो जाता है बर्जर पेंट्स पे। अगर आपके पास पोजीशन है तो मुझे बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा कहाँ पर आपने पोजीशन बना रखी है बर्जर पेंट्स में। और विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ही काम करना है, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा वॉलेटाइल हो रखा है। चाइना में पैसा जा रहा है, एफआईएस पैसा निकाल रहे हैं। तो ये सारी कहानी आपने सब जगह सुनी होगी, तो इसको बिल्कुल रिपीट नहीं करना है। बट हाँ, कॉशियसली अपने को इसी तरह के अच्छे स्टॉक्स को पिक करते रहना है, सो दैट आपका पैसा बनता रहे। ये मेरा व्यू हो जाता है बर्जर पेंट्स पे। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यही एक तरीका है कि आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मैं आपको देता हूँ। कुछ भी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करा रहा हूँ, कुछ भी पैसा नहीं ले रहा हूँ आपसे, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी ही आइडियाज़ बताता हूँ इसी चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।